Morning students. Today we will start with the new topic of staffing, that is steps in staffing process. Steps in a staffing process में till now we have studied what is the meaning of staffing, what is importance and its features. Now we will start with steps in staffing process, or what are the steps which we have to follow in the staffing process. Now students, as you are able to see the picture, that we have to follow the certain steps means क्या है, we have to do the work in sequence. मतलब अगर हम पहली सीढ़ी पे हैं तो हमें दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे जाना होगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहली पे हो और तीसरी पे चले जाओ, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो. तो प्रोसेस मीन्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. आप देखो स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है. स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. जब हम स्टाफिंग का काम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज या कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड हैं फॉर डूइंग द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, यानी प्लानिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड एंड देयर क्वालिफिकेशन. तो मैन पावर रिक्वायरमेंट पे हम क्या करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम ईजिली एंड स्मूथली कंडक्ट हो पाए. सेकेंड स्टेप देखो, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, ऑलरेडी मैंने पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस में डिस्कस किया था. अब इसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं. रिक्रूटमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉई, यानी जो एम्प्लॉई नहीं है बट बाद में हमारे एम्प्लॉई हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिव. तो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, ताकि हम अच्छे टैलेंट को सेलेक्ट कर सकें. क्लियर है बच्चों. तो रिक्रूटमेंट क्या हुआ, एक पॉजिटिव प्रोसेस, जिसके जैसे कि हम ये देख लेते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते हैं, तो हम एडवर्टीज़मेंट देख करके हमें मालूम है कि 10 पोस्ट है, लेकिन सभी अप्लाई करते हैं, तो पता चला वहाँ 100-200 एप्लीकेशन आ गए, तो उन्हें 10 ही भले सेलेक्ट करने, लेकिन 200 एप्लीकेशन आए, तो 200 में वो ज़्यादा अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर 400 आई तो और बेटर सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह 4000 आई तो और भी अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं. उनके पास क्या है, एरिया सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कैंडिडेट्स को मोटिवेट करना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो. तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया. पहले हमने अपना एस्टिमेशन देखा कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर हमने डिसाइड किया कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया कि मुझे 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तब उसके लिए मैंने क्या किया, एडवर्टीज़मेंट दिया जिससे कि 10 लोग अप्लाई करें, 10 से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, 10 हम सेलेक्ट कर पाएँ. तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस. नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस देखो, सिलेक्शन क्या प्रोसेस क्या होता है. सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर वेरियस जॉब्स. अब इसमें देखो क्या है कि सिलेक्शन में क्या होगा कि अब हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. देखो जो पिक्चर है इसमें दिख रहा है ना कि कितने सारे एप्पल्स हैं, उसमें से एक एप्पल उसने चूज़ किया अकॉर्डिंग टू वेरियस जॉब पर्सनस. जिस कौन सा काम करने के लिए कौन सा पर्सन बेटर है, उसको हमने क्या किया, चूज़ किया. तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन. फोर्थ स्टेप देखो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, दीज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट विद देयर वर्क यूनिट्स. ठीक है. तो अभी क्या हुआ, हमने सिलेक्शन कर लिया, यानी अब मुझे 10 लोगों की ज़रूरत थी, हमने रिक्रूटमेंट किया जिसमें 200 लोगों ने अप्लाई किया, और फिर मैंने सिलेक्शन के प्रोसेस में 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया. अब उनको प्लेस कर दिया उनकी जगह पे. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वो फैमिलराइज हो जाएंगे कि क्या काम है. ठीक है. देखो अब इसमें candidate with their work units, work groups, job and the organization, and place the right person on the right job. तो हमने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में फैमिलराइज कराया ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रुप से, नंबर जो हमारा जॉब पोजीशन है उससे फैमिलराइज कराया, और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया ऑर्गेनाइजेशन के साथ और क्या काम करना है उसके साथ. ठीक है. तो ये फोर्थ हमारा स्टेप आ गया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. फिफ्थ देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करा दिया हमने, जगह पे पोस्ट कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट वन इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग इंटेंड टू इम्प्रूव नॉलेज, skill and attitude of the employees regularly so as to enable them to perform better.
अब ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग मीन्स क्या होगा कि हम जो उनके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी स्किल को इंक्रीज़ करेंगे, उनका एटीट्यूड डेवलप करेंगे ताकि वो परफॉर्म करें बेटर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म करें एज वेल एज खुद के लिए भी बेटर परफॉर्म करें। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फिफ्थ स्टेप। 6 देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि भाई उन्होंने काम कर दिया, उनको हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे दिया, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखो क्या होता है, इट इज़ द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर दैट वेदर दे आर इन कन्फर्मिटी विद द स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? तो वो पीरियोडिकल असेसमेंट होता है। पीरियोडिकल मतलब एक साल पे असेसमेंट कर लिया कि एक साल पहले एम्प्लॉय की क्या पोजीशन थी और एक साल बाद क्या पोजीशन है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वो एक साल पहले किस लेवल पे था और एक साल में उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसको हम क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। 7th देखो प्रमोशन। अब नेक्स्ट क्या है, अगर वो बेटर काम कर रहा है तो हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो इट मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। क्लियर है? प्रमोट किया हमने उसको, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो काम वो कर ले रहा है तो उसको हम बेटर चैलेंजेस देंगे, तो हमने क्या किया, आगे उसको प्रमोट किया। इट गिव्स द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज़ ऑफ एनहेंस स्किल एंड इनकरेज देम टू ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो रहा है कि हाँ पहले वो जिस लेवल पे था अब दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे जा रहा है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अच्छा परफॉर्मर मिल रहा है, एक अच्छा पर्सन मिल रहा है जो कि हम उसको कई वेरियस लेवल से जो है उस पर हम उसको काम दे रहे हैं। क्लियर है? प्रमोशन। 8th स्टेप देखो कंपनसेशन। अब कंपनसेशन मीन्स क्या हुआ कि भाई जब भी वो काम करता है, देखो अब यहाँ एक पिक में भी मैंने दिखाया हुआ है आपको कि ये कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है, तो कंपनसेशन मीन्स क्या हुआ, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज और सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, रिस्क फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये क्या इन्वॉल्व करता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी, जो वो काम कर रहा है, अभी तक तो हम उसके डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की, पर्सनस की डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो उसको फिलफिल करना है। क्लियर है? तो ये जो इसमें कंपनसेशन में हम क्या करते हैं, वेजेस और सैलरीज एम्प्लॉयज़ की डिटरमाइन करते हैं, और किस बेसिस पर डिटरमाइन होगा, किस तरीके का जॉब है, उसमें कितना रिस्क है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम क्या करते हैं, सैलरी एंड वेजेस डिटरमाइन करते हैं। दैट वन इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन। देखो पिक में क्या दिखा रहा है, एक पर्सन जो है ये दूसरे पर्सन को मनी दे रहा है, दैट इट मीन्स कि इट इज़ गिविंग वेजेस और सैलरी टू द अदर पर्सन। अब देखो ये एक हमारा जो है कंक्लूज़न है, समरी है स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस में। पहला क्या था, मैन पावर रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने, अब मैं इसको आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या किया था कि मैन पावर, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना मैन पावर या कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसको हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया था। दूसरे में फिर हमने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया। ठीक है? फॉर एग्जांपल ये मान लो मैंने ये डिटरमाइन किया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की ज़रूरत है, तो मैंने मोटिवेट किया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करो ताकि मैं 10 अच्छे लोगों का सिलेक्शन कर पाऊँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड प्रोसेस मैंने क्या किया, मान लो 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो मैंने उनमें से 10 लोगों को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब उन 10 लोगों को मैंने क्या किया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उन 10 लोगों को कहाँ कहाँ काम करना है मैंने उस जगह प्लेस किया और फैमिलराइज करा दिया वर्क से। तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया, अगर मुझे लगा कि हाँ जिनको हमने प्लेस किया उनको और ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि वो और बेटर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो गया। फिर अब उन्होंने जो काम किया उसको हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो काम को हमें मेजर करना होगा कि एक साल पहले जो हमने इसको रिक्रूट किया था, मतलब सेलेक्ट किया था, या एक साल पहले उसकी क्या परफॉर्मेंस है। और जनरली पीरियोडिकल बेसिस पे होता है, तो जनरली सब लोग एक साल फॉलो करते हैं, और डिपेंड भी कर सकते, चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमने एक साल बाद उसने कहाँ तक पहुँचा, तो उसका हमने एक देखा कि हाँ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। 7th अगर हम देखेंगे कि हाँ वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे। भाई एक लेवल पे काम कर रहा था, उसको मैंने हायर लेवल पे प्रमोट किया, वहाँ लेवल पे अच्छा काम कर रहा था, हम उसको और हायर लेवल पे प्रमोट करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया प्रमोशन। और 8th वन इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कि जो वो काम कर रहा है उसके बदले हम सैलरी और वेजेस क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन। बच्चों आज के लिए इतना ही, ये था पूरा हमारा स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, इसको आप अच्छे से याद करेंगे।
और इसके नोट्स भी बना लेंगे। थैंक यू सो मच।